फिजाओं में एक बार फिर कुर्बानी की खुशबू घुलने लगी है। आसमान में जब चांद का दीदार होगा तो जमीन पर मुसलमानों के दिलों में सच्ची मोहब्बत, ईमान और इताअत की रोशनी और भी तेज हो जाएगी। ईद उल अजहा, वो मुकद्दस त्योहार जो सिर्फ जानवर की कुर्बानी नहीं बल्कि इंसान के जज्बात, उसके सब्र और अल्लाह की राह में हर चीज को न्यौछावर कर देने की नीयत का नाम है। ये वो दिन है जब हम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बेमिसाल कुर्बानी को याद करते हैं और उस सुन्नत को निभाते हैं जो रहमतों से भरी हुई है। लेकिन हर साल की तरह इस बार भी सरकार की जानिब से कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और ये जरूरी है कि हम इन हिदायतों को जानें, समझें और इन पर अमल करें ताकि हमारी कुर्बानी सिर्फ शरीयत के मुताबिक ही नहीं बल्कि कानून की रोशनी में भी दुरुस्त हो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बकरा ईद 2025 से जुड़े उन 5 नए नियमों की जो मोदी सरकार ने हाल ही में जारी किए हैं। अगर आप मुसलमान हैं और इस बार कुर्बानी का इरादा रखते हैं तो इन बातों को जानना आपके लिए फर्ज से कम नहीं। तो चलिए बिस्मिल्लाह कहते हैं और इस अहम सफर की शुरुआत करते हैं, क्योंकि इल्म ही वो रोशनी है जो हर अंधेरे को मिटा देती है। सबसे पहले तो हमारी तरफ से आप तमाम इस्लामी भाई बहनों को बकरा ईद 2025 की दिल्ली मुबारकबाद। अगर आप भी इस मौके पर अपने जज्बात शेयर करना चाहें तो कमेंट सेक्शन आपका है। मोदी सरकार की तरफ से कौन से 5 अहम नियम बनाए गए हैं जिन पर हर मुसलमान को ध्यान देना जरूरी है। यही वजह है कि यह वीडियो आपके लिए न सिर्फ अहम है बल्कि आपकी जानकारी को मुकम्मल बनाने वाला है। इसीलिए इसे आखिर तक जरूर देखें और जो बातें आप जानेंगे उन्हें अपने घर, परिवार और मोहल्ले के लोगों तक भी पहुंचाएं ताकि किसी से कोई गलती ना हो। हमें यह याद रखना चाहिए कि कुर्बानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वह सुन्नत है जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उम्मत ए मुस्लिम पर वाजिब किया है और यही वजह है कि हर साल ईमान वाले बड़े शौक और अकीदत के साथ जानवरों की कुर्बानी पेश करते हैं। लेकिन इसी के साथ हर साल सरकार की तरफ से कुछ खास बातों पर अमल करने को भी कहा जाता है, चाहे वो खुले मैदानों में ईद की नमाज अदा करने को लेकर हो या फिर कुर्बानी को लेकर तय की गई सख्तियों पर। इस बार की गाइडलाइन कुछ हद तक पहले से अलग है। कुछ ऐसे नए उसूल और कायदे बताए गए हैं जिन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन याद रखिए, शरीयत पर अमल करना हमारी इबादत है और कानून का लिहाज रखना हमारी जिम्मेदारी। दोनों के बीच तद्दुल यानी बैलेंस बनाए रखना ही समझदारी है, ताकि न कोई फितना खड़ा हो और न ही किसी की आस्तीनों में उंगलियां उठें। तो चलिए, अब देर किस बात की, हम आपको बताते हैं कि इस बार बकरा ईद 2025 को लेकर क्या क्या खास हिदायतें जारी की गई हैं और वो कौन से 5 नए नियम हैं जो आपको जरूर जानने चाहिए ताकि आप ईद की खुशियां शांति, सुकून और इत्तेहाद के साथ मना सकें। बकरा ईद 2025 पर मोदी हुकूमत की नई गाइडलाइन। हर मुसलमान को जानना जरूरी है, इस साल ईद उल अजहा के मुबारक मौके पर मोदी सरकार ने कुछ अहम हिदायतें जारी की हैं जिनका जानना और अमल में लाना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। यह फरमान इसलिए जारी किया गया है ताकि पूरे मुल्क में अमन और भाईचारे का पैगाम बरकरार रहे और इस मुबारक दिन की पाकीज़गी में कोई खलल न पड़े। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो 5 अहम नए उसूल जिन्हें लेकर सरकार ने अपने जिम्मेदार अफसरों को सख्त ताकीद की है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें दी गई हर बात आपके लिए मायने रखती है। पहला उसूल, कुर्बानी खुलेआम न की जाए। सरकार की तरफ से सबसे पहली और अहम हिदायत यह है कि कुर्बानी किसी भी सरेआम या सार्वजनिक जगह पर ना अंजाम दी जाए। खासकर शहरों में अक्सर देखा जाता है कि गलियों, चौराहों या मैदानों में जानवर ज़बह किए जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा करना मना किया गया है। कुछ लोगों में यह गलतफहमी फैली हुई है कि अब सिर्फ सरकारी स्लॉटर हाउस में ही कुर्बानी दी जा सकती है, लेकिन हकीकत यह नहीं है। गाइडलाइन में साफ कहा गया है कि मुसलमान भाई अपने घरों या निजी परिसरों में शरीयत के मुताबिक कुर्बानी कर सकते हैं, बशर्ते कि वह अमल किसी की धार्मिक भावना को ठेस न पहुंचाए। हुकूमत की मंशा यह है कि तकरीब ए कुर्बानी को ऐसी जगहों तक महदूद रखा जाए जहां से किसी भी बिरादरी में बेचैनी ना फैले। इस बाबत पुलिस और प्रशासन को हिदायत दी गई है कि वह इस नियम की सख्ती से निगरानी करें और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई भी की जाए। नंबर 2, प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पर पाबंदी। दोस्तों,
मोदी सरकार ने इस बार स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि देश के किसी भी हिस्से में किसी भी ऐसे जानवर की कुर्बानी न की जाए जिस पर सरकार की ओर से रोक लगी हो। खासकर गौवंश के मामले में सरकार ने कड़ी पाबंदी लगाई है। जैसा कि आप जानते हैं, गाय हिंदू समुदाय की आस्था का अहम हिस्सा है और वे इसे माता के रूप में पूजते हैं। इसलिए सरकार ने अपने उच्च अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि वे इस नियम का सख्ती से पालन करवाएं और जो भी इस पर अमल न करें उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। साथ ही अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाने के आदेश दिए गए हैं। कई बार कुछ लोग बिना वजह गलत खबरें फैलाते हैं, जैसे कि कहीं गाय की कुर्बानी हुई या हो रही है, जिससे माहौल बिगड़ जाता है। इस बार ऐसी अफवाहें फैलाने वालों पर भी प्रशासन सख्ती से निपटेगा। नंबर 3, कुर्बानी का मांस उन इलाकों में न ले जाएं जहां गैर मुस्लिम बहुसंख्या हो। मोदी सरकार ने इस बार यह भी साफ कर दिया है कि बकरा ईद के मौके पर मुसलमानों को कुर्बानी के मांस को ऐसे इलाकों में ले जाने से बचना चाहिए जहां गैर मुस्लिम लोग ज्यादा हों या मुसलमानों की संख्या बहुत कम हो। इसका मकसद सामाजिक सौहार्द बनाए रखना और किसी भी तरह की गलत फहमी से बचना है। इसका मतलब यह है कि आप जो मांस बांटते हैं या ले जाते हैं उसे केवल उन मोहल्लों या इलाकों तक सीमित रखें जहां मुसलमान रहते हैं। ऐसी जगहों पर इसे ले जाकर बांटना जहां मुसलमान नहीं रहते या बहुत कम संख्या में हैं से बचना जरूरी है। इस बात का विशेष ध्यान रखें ताकि त्योहार की पवित्रता और आपसी भाईचारा बना रहे। नंबर 4, भीड़ लगाकर कुर्बानी ना करें। दोस्तों, मोदी सरकार ने अपनी गाइडलाइन में चौथा फरमान यह जारी किया है कि इस बार बकरा ईद के मौके पर कोई भी भीड़ लगाकर कुर्बानी ना करने पाए, यानी कि कोई भी सामूहिक कुर्बानी ना करने पाए। यानी कि जिस तरह से बकरा ईद के मौके पर कुछ लोग मिलकर और भीड़ भाड़ वाली जगह पर एक बड़े जानवर की कुर्बानी किया करते थे, उस पर सरकार ने इस बार रोक लगा दी है। यानी कि मोदी सरकार ने इस बार सामूहिक कुर्बानी करने की इजाजत नहीं दी है। सरकार ने अपनी गाइडलाइन में यह साफ कह दिया है कि इस बार जिस किसी को भी कुर्बानी करनी हो वह अपने घरों में रहकर ही कुर्बानी करें, यानी कि भीड़ लगाकर सामूहिक कुर्बानी ना करें। नंबर 5, सोशल मीडिया पर अफवाह न फैलाएं। दोस्तों, मोदी सरकार ने अपनी गाइडलाइन में 5वां फरमान यह जारी किया है कि बकरा ईद के मौके पर कोई भी सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की कोई अफवाह न फैलाने पाए। इसके लिए सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं और सख्ती के साथ में इसका पालन करवाने के आदेश भी दिए हैं और साथ ही इसका पालन न करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। यानी कि मोदी सरकार ने बकरा ईद पर अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश अपने आला अधिकारियों को दिए हैं और साथ में ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने का भी हुक्म जारी किया है। इसके अलावा जो लोग कुर्बानी के जानवरों की कुर्बानी करते हुए की फोटो या फिर वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं और माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों पर भी सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसलिए दोस्तों, इस बार बकरा ईद के मौके पर आप यह 5 गलती भूलकर भी ना करें और कुर्बानी के जानवर की कोई भी फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करके किसी भी तरह का कोई दिखावा भी ना करें। याद रखें, कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए की जाती है, किसी दिखावे के लिए नहीं। इसलिए आप कुर्बानी के जानवर की फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करके कुर्बानी के जानवर की बेहुरमती ना करें। कुर्बानी सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करें और पूरे इखलास के साथ करें। तो दोस्तों, इस बार बकरा ईद के मौके पर मोदी सरकार ने यह 5 खास नए फरमान जारी किए हैं। इसका आप बकरा ईद पर जरूर पालन करें और इस वीडियो को भी आप जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा मुसलमान भाई बहनों तक यह वीडियो पहुंच जाए। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।